आराम से बेटा, मेरी जान। अरे यहाँ आ जाओ। अरे रुक जाओ मेरी जान, थक जाओगी। भागने दो, भागने दो। यहाँ तुम ज्यादा नहीं भाग सकोगी। बहुत तेज लड़की है ये। हाँ हाँ, कुछ भी हो जाए, भागो। कहाँ तक भागोगी तुम? हैं? भागो। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? हाँ, जरा रुककर बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? हमें क्या चाहिए? पकड़ो इसको। तुम्हारी ये मजाल मेरे दोस्त पे हाथ उठाया। बहुत हो गया है अब तुम कहाँ भागोगी? हाँ फातिमा, मेवलूद का सलाम लाए हैं तुम्हारे लिए हम। देखो ये मत कहना कि बताया नहीं था। उन्होंने कहा है मेरी बहू का ख्याल रखना। याकूब तुम्हें चाहेगा, देखते हैं कि कल सुबह तक कैसे चाहता है। कहेगा कि फातिमा से मुझे मिलवाओ। वो कुछ नहीं कहेगा। यहाँ आओ। अली भाई, अली भाई, अली भाई अब ठीक है? अली भाई, अली भाई संभालो अपने आप को। अली भाई को संभालो। अली भाई अब ठीक है? अली भाई, अली भाई। बेटा, मेरा याकूब। फातिमा, बेटा भूल जाओ ये सब, भूल जाओ बेटा। भूलना तो पड़ेगा ना आखिर। फातिमा। पानी और पट्टी ले आई हूँ बाजी। फातिमा, क्या मतलब भाग गई साले? कैसे भागी? तुम एक लड़की को नहीं पकड़ सके, लाना तो तुम पर। लड़की ने अली के मुंह को कांच से काट दिया था और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे काटा जाता है इंसान को। नहीं भाई, माफ कर दे मुझे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। फातिमा यहाँ से भाग गई है, तुमने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। हर एक को इसकी खबर होनी चाहिए, कोई भी बाकी ना बचे। समझे मेरी बात? तुम सबको मालूम होना चाहिए कि वो खुद वहां पर आई थी। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। जी भाई, फिक्र ना करें, आगे ख्याल रखेंगे। निकलो यहां से, निकलो। लड़की को हम पहाड़ पर ले गए थे भाई, हमने उसे ऐसे नहीं छोड़ा। सब दफा हो जाए यहां से, अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। क्या किया है तुमने? क्या किया है? तुम कब से मुझसे हिसाब लेने लगी? हाँ, इसका मतलब है लड़की को तुमने अगवा करवाया है ना? हाँ मैंने करवाया। फिर लड़की का क्या कसूर है? खौफ नहीं है तुम्हें अल्लाह का? तुम्हारा बेटा अंदर बेहोश पड़ा है, बेकसूर लड़की को भी सजा दे रहे हो। मेरे अल्लाह, हम पे ये कैसी मुसीबत आई है? लड़की के साथ कुछ किया है? बोलो, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या किया है लड़की के साथ? वो भाग गई थी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अब वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ देगी। अगर नहीं छोड़ती
तो पहाड़ का रास्ता याद रखेगी हमेशा। नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं करना। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बात को समझो जरा। याकूब मेरा बेटा है, मेरा। अपना माल और दौलत उस 2 टके की गरीब लड़की पर लुटा दूं? कभी नहीं। वो लड़की कभी भी इस घर में नहीं आ सकती, समझी? नूरे आएगी, दावर भाई की बेटी से शादी करेगा। याकूब बार बार उसी का नाम पुकार रहा है। फातिमा को उठाकर पहाड़ पर ले गए थे। ये सुनने के बाद देखते हैं क्या करता है। या तो भूल जाएगा या उम्र भर बैठकर रोएगा। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। अब बस भी करो। आंटी, आंटी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। बताएं मैं क्या करूँ? शुक्र करो कि तुम बचकर निकल आई हो। शुक्र अदा करो तुम्हारी जान और इज्जत दोनों महफूज हैं। बस करो फातिमा, बिला वजह मत परेशान हो। बस अब चुप हो जाओ। मवलूद के लोग थे वो सब। तुम्हें यकीन है? मैंने देखा था उनमें से एक को, लेकिन दूसरे कौन थे नहीं जानती। और उन्होंने खुद बोला था मुझे कि मवलूद ने उन्हें भेजा है। आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? हो भी सकते हैं। मवलूद ने किया है तो उसकी हरकत थी ये। वो सब कुछ कर सकता है फातिमा। उस इंसान से कोई अच्छी उम्मीद ना रखो तुम। आंटी, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा आखिर कसूर क्या है? बताएं, बताएं मुझे। शायद अभी तक तुम ही नहीं समझी हो। वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता है। याकूब तुमसे चाहता है कि तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, मुझे नहीं चाहते वो, ये हम दोनों जानते हैं आंटी। लेकिन क्यों? उनको ऐसा लगता है उनके ऐसे करने से मैं याकूब को छोड़ दूंगी। तुम नहीं मेरी प्यारी बेटी, बल्कि याकूब छोड़ देगा तुम्हें। उसको ना चाहने वाला उसका अपना बेटा है। याकूब मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है। उनके ऐसे करने से भी याकूब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे माथे पर दाग लगाकर याकूब तुम्हें नहीं चाहेगा फातिमा। अपनी इज्जत बचाओ। कोई भी इज्जतदार इंसान किसी बदनाम लड़की से शादी नहीं करता है। तो क्या आप में इज्जतदार नहीं रही आंटी? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। चलो थोड़ा आराम कर लो। अब तुम्हें बहुत खांसी हो रही है। कहां से तुम्हें इतनी ठंड लग गई पता नहीं। सुबह तुम्हारे लिए कुछ करती हूं मेरी बेटी। बेटा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मा। कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम ठीक भी नहीं हो। फातिमा से मिलना होगा मुझे। कल भी इंतजार किया होगा। फिक्रमंद होगी वो। उसके दिमाग में कोई गलत चीज ना आ जाए। तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, नहीं जाओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नहीं याकूब, नहीं जाओ। बेटा, बाबा ने मना कर दिया। तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे, बल्कि दावर की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। उनका फैसला नहीं बदलेगा। बाबा से वैसे भी पूछ कौन रहा है? याकूब, इस बात का कोई हल नहीं है। याकूब, भूल जाओ उसे। बाबा के खिलाफ जाओगे तो वो बहुत बुरा करेंगे तुम्हारे साथ, जीने नहीं देंगे। अम्मा, मैं फातिमा से शादी करूंगा,
चाहे किसी की इजाजत हो या ना हो, मैं फातिमा को अपनी बीवी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात जान लीजिए, ठीक है? याकूब, याकूब! सुनो फातिमा, अभी नहीं जाओ बेटी, थोड़ा और आराम कर लेती। आज का एक दिन रुक जाती। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, फिर सुन के ऐसी हिम्मत नहीं होगी, मेरा यकीन करें। और मुझे याकूब से मिलना होगा, किसी को कुछ भी बताए बगैर मुझे बताना होगा उसे इस बारे में। जो भी हुआ उसे मुझसे सुनना होगा। फातिमा, शायद कोई कुछ नहीं बताएगा। हो सकता है लोग खौफजदा हों, डर रहे हों। क्या तुम्हारा बताना जरूरी है? हाँ, जरूरी है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। चाय ला दो। भाई अभी लाता हूँ। छोड़ो, जाने दो। अरे ये है सबूत, ये सब फातिमा के नाखून के निशान हैं। लड़की से कहा मत भागो, फिर भी रुकी नहीं रही है। उसके बाद क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा दिखा रही थी। अच्छा। फिर हमने सोचा हमारे अली भाई का दिल उसके पास था, जाहिर नहीं कर रही थी बस। वो फातिमा, तुम्हें कैसे पता चला? असल में ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बड़ों ने सही कहा है। बिल्कुल सही बात है। लड़की के साथ बुरा हुआ। उसके साथ क्या बुरा होगा भाई, वो खुद आई थी। दरअसल बुरा तो मवलूद के बेटे के साथ हुआ है, समझे आप? वो इससे सच में प्यार करता था, लेकिन वो लड़की सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। और क्या? वो समझ गई थी कि और उसके याकूब तो बाद किसी जानते हो काम क्या का नहीं हुआ? है, इसीलिए उसने अली को फांस लिया। बड़ी चालाक लड़की है। सही बात है। लेकिन एक ख्वाहिश थी उसकी, काश तुम ये सुनते। अली मुझे निकाह में ले लो, प्लीज अली, मुझसे निकाह कर लो। वो कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रही थी, बेशर्म औरत। तो क्या शादी करोगे तुम उससे? देखो, किस्मत है, थोड़ा और तड़पने दो उसे। फातिमा, याकूब, फातिमा, याकूब, क्या हुआ है तुम्हें? ये कुछ खास नहीं है, ठीक हूं मैं। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से आई है ना तुम पर ये मुसीबत। तुम्हारी वजह से बस एक ही चीज मुझ पे आती है, और वो है प्यार। सिर्फ और सिर्फ प्यार। मेरी जान, मेरी जान। तुम्हारे ये आंसू खत्म हो जाएंगे, तुम देखना। याकूब, मैं फातिमा, मुझसे शादी करोगी? क्या? मैंने पूछा, मुझसे शादी करोगी? याकूब, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत ने कोई कानून निकाला है क्या कि फातिमा याकूब से शादी नहीं कर सकती? कानून निकालने वाली हुकूमत नहीं है, कानून निकालने वाले हैं बाबा, मवलूद आगा। पता है ना तुम्हें? याकूब, भूल जाओ इस बात को। मवलूद आगा, मेरी बात सुनो खामोशी से, चुप रहकर। तुम मेरे साथ, या नहीं अल्लाह के इस गरीब बंदे याकूब के साथ शादी करोगी या नहीं करोगी? ये बताओ मुझे।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तुमने सुना जो हुआ है? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैंने कभी नहीं सोचा था। महफलूत ने जब रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो फातिमा बीच में ही रह गई। बेवकूफ फातिमा, उसको क्या पता उनका कोई जोड़ नहीं। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अली से गिड़गिड़ा के कह रही थी कि मुझसे निकाह कर लो। चलो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। क्या ये इतना मुश्किल है फातिमा? इसके लिए बस हाँ या ना बोलनी है तुमने। तुम इतना क्या सोच रही हो? मुझे तो लगा था कि फातिमा मुझे गले लगा लेगी और हाँ बोलेगी। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं, तुम बस मेरे पास रहो, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ बोलोगी? याकूब, महफलूत आगा हमें कभी जीने नहीं देंगे। अगर हम कहीं काम करने गए भी तो तुम्हारे बाबा हमें काम देने वालों को भी मार देंगे। अगर हमने कहीं अपना घर भी बनाया, वो हमारे घर को जला के राख कर देंगे। अगर हमने खेती करी तो हमारी जमीनें भी बर्बाद कर देंगे। याकूब, हमें वो जीने नहीं देंगे। खुद देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत मोल सकती हूँ याकूब, मगर क्या? क्या? ये आसान नहीं है। तुमने कभी गरीबी नहीं झेली है। खाली पेट सोए हो तुम कभी? क्या तुम्हें आसान लगता है कि पूरे दिन भूखे रहना और फिर इसी तरह सो जाना? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसा होता है जब कोई खाली पेट सो जाता है। और ना ही कभी तुम्हें पैसे की परेशानी हुई है। मेरे साथ जीना और महफलूत आगा के बेटे के तौर पर जीना अलग बात है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें इन सब का सामना करना होगा। परेशानी, गरीबी। याकूब, महफलूत आगा का बेटा याकूब, बोलने से पहले सोच लो अच्छी तरह से। मेरे साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? कह देना बहुत आसान होता है। याकूब, महफलूत आगा का बेटा याकूब, अपनी दुनिया की तमाम आसाइशें छोड़कर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फातिमा, फातिमा! सबने सुन लिया? हाँ जी भाई, बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। सब लोग फातिमा और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। याकूब भी जान गया होगा। याकूब क्या, पूरा गांव भाई। सलाम अलैकुम। बड़े आए। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। चलो भाई, अब चलते हैं। आज के टाइम में उठने वाले के हाथ रोक सकते हो, जबान नहीं। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया है। थू। आए देखो, आ रही है वो। कितनी बेशरम लड़की है।
पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम करके रख दिया है। चलो चलो यहाँ से। आंटी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।